यूपी में अब गाड़ी चलाते वक्त फ़ोन पर बात करना आपको महंगा पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नया ट्रैफिक नियम लागू कर दिया है, जो शुक्रवार से लागू हो गया है। इसके तहत यूपी में अब 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर पहली बार 1,000 रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। वहीं ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में भी गलत जानकारी देनी भारी पड़ जाएगी और इसके लिए आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। और वहीं अब बिना हेलमेट 2 व्हीलर चलाने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और अगर बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने का रिस्क लिया तो 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। और वहीं पार्किंग का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपये और दूसरी बार 1,500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। पंजाब में जहरीली शराब के कई मामले सामने आने से हड़कंप मचा हुआ है। जानलेवा शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। तरन में 19 लोगों की जान गई है। अमृतसर से 10 की तो बटाला में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं और पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता के मुताबिक शुरुआती जांच में जहरीली शराब बनाने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं एक एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। जहरीली शराब का पहला मामला 29 जून की रात को अमृतसर के ग्रामीण थाना तारसिक से आया था। बिहार में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले 50,000 का आंकड़ा पार कर गए हैं और इसके साथ ही एक ही दिन में कोरोना मामलों की सबसे बड़ी उछाल भी दर्ज कर गई है। और शुक्रवार को राज्य में 2,986 कोरोना केस सामने आए, जिसके बाद बिहार में अब कोरोना के कुल 50,987 केस हो गए। वहीं 13 नई मौतों के साथ कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 298 हो गया है। बिहार में सबसे ज़्यादा प्रभावित पटना के हैं, जहां शुक्रवार को 535 नए केस मिले हैं और इसके बाद जिले में कोरोना के 8,764 मामले हो गए हैं। ये आंकड़े तब हैं जब बिहार पर लगातार बहुत कम रेटिंग का आरोप लगा है। राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में शुक्रवार को शाम बड़ा हादसा हो गया। यहां सेक्टर 11 में एक बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे के नीचे 10 से ज़्यादा लोगों के दबे होने की आशंका है। मृतकों की जान पहचान ठेकेदार जिनेंद्र और मजदूर गोपी के रूप में हुई है। दोनों कानपुर देहात के रहने वाले थे और रिश्तेदार भी लगते थे। जानकारी के मुताबिक अभी तक 4 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव बिहार की गोपालगंज में एक हादसे में बाल बच गए हैं। दरअसल वह जिस ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने चले थे, वह पलटने लगा और समय रहते ड्राइवर ने ट्रैक्टर को रोक दिया था और उस पर सवार पप्पू यादव अन्य लोगों सहित उतर गए और पप्पू यादव बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए गोपालगंज पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने बरौली में जफरटोला, नवादा, कोवाटा जैसे गांवों में बाइक से घूमकर पीड़ितों का हाल जाना था और इसके बाद पानी ज़्यादा होने की वजह से ट्रैक्टर पर सवार हो गए और ट्रैक्टर पर सवार पप्पू ने नेवछड़ी, सरिया, रतन सराय जैसे दर्जनों गांवों में पानी से घिरे लोगों का हाल चाल जाना। तो आप ये देख रहे हैं कि ट्रैक्टर से निकलने के बाद दिल्ली में अब अनलॉक 3 के फैसले पर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री में टकराव नजर आ रहा है। शुक्रवार को एलजी ऑफिस की ओर से जारी आदेश में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अनलॉक 3 के कुछ फैसलों को खारिज कर दिया गया था और एलजी ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली में होटल और ट्रायल बेसिक पर 1 हफ्ते के लिए साप्ताहिक बाजारों को न खोला जाए। दरअसल सीएम केजरीवाल ने इससे पहले अनलॉक 3 को लेकर अहम ऐलान किया था, जिसमें नाइट कर्फ्यू को हटाते हुए होटलों और ट्रायल बेसिक पर 1 हफ्ते के लिए साप्ताहिक बाजारों को खोलने का फैसला लिया गया था। उत्तर प्रदेश में तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोरोना वायरस का कहर थम नहीं रहा और शुक्रवार को तो कोरोना ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए सारे पुराने रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया है। प्रदेश में पहली बार 4,000 से अधिक संक्रमण के मामले दर्ज किए हुए हैं और राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में यह 4453 नए मामले सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़ाकर 85,000 हो गई है और 85,261 हो गई है और इसमें से 48,663 लोग इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं कोविड-19 की चपेट में आकर जान गंवाने वालों की संख्या अब 1630 हो गई है और राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 34,968 बताई गई है।
एक साल से हिरासत में रह रहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को सरकार के आदेश के बाद रिहा कर दिया गया है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान खत्म करने के दिन सरकार ने सज्जाद लोन, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई राजनेताओं को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद सज्जाद को MLA हॉस्टल और फिर श्रीनगर के एक घर में शिफ्ट कर दिया गया था। बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती समेत कई राजनेता अभी भी हिरासत में हैं और सभी ने कोर्ट में अपील कर रिहाई की मांग की है। कोरोना संकट के बीच पंजाब के 3 जिलों में जहरीली शराब पीने से 21 लोगों की मौत हो गई है और ये 3 जिले अमृतसर, बटाला और तरन है। इस मामले में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और इसकी जांच के लिए जलंधर के डिविजनल कमिश्नर की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है। प्रारंभिक जांच में तारसिक थाने SHO को सस्पेंड कर दिया गया। पंजाब DGP दिनकर गुप्ता के मुताबिक पहली 5 मौतें 29 जून की रात को अमृतसर ग्रामीण के थाना तारसिक में मुच्छल और तंगरा में हुई थी और इसके बाद 30 जुलाई की शाम को मुच्छल में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 और लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को गंभीर रूप में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसके 30 और 31 जुलाई को बटाला में 7 मौतें हुई। इसके साथ में तरन में भी 4 लोगों की मौत हुई। राजस्थान की सियासत में कुछ भी स्थिर नहीं है। राजस्थान में हर रोज नए मोड़ आ रहे हैं। CM गहलोत खेमे के समर्थक विधायकों को जयपुर से बाहर जैसलमेर के सूर्यगढ़ के एक रिसोर्ट से भेजा जा रहा है और होटल फेयर माउंट में मौजूद विधायकों को शुक्रवार सुबह चेकआउट करने को कहा गया था। साथ ही 15 दिनों का सामान घर से मंगाने के लिए कहा गया था। खबर है कि विधायकों को 3 ट्रिप में चार्टर प्लेन से शिफ्ट करने की तैयारी है। वहीं सभी मंत्री जयपुर में ही ठहरेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को ही बयान दिया था कि जब से विधानसभा सत्र का ऐलान हुआ तब से ही हॉर्स ट्रेडिंग का तेज हो गया है और गहलोत का आरोप था कि अब विधायकों का दाम बढ़ गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर किसी बागी विधायक को किसी को किस्त ना मिली हो तो वो वापस आ सकता है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां अब तेज हो गई हैं। इसी बीच राज्य भर के बड़े अफसर भूमि पूजन की तैयारियां और सुरक्षा इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के आगमन के चलते अयोध्या के चारों तरफ से सील करने की तैयारी है। भूमि पूजन से एक दिन पहले यानी 4 अगस्त से ही किसी को भी अयोध्या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और अभी तक पूरे शहर में तकरीबन 68 चेक पॉइंट बनाए गए हैं। सभी जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई जिससे सुरक्षा में कहीं भी कोई कमी न रह पाए और साथ ही अयोध्या से सटे बस्ती, गोंडा, अंबेडकर नगर और बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी आदि में भी पूरी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। इसके नेतृत्व में इन जिलों में पुलिस बॉर्डर पर कहीं निगरानी रखेगी। इधर भूमि पूजन की तैयारियों का जायजा लेते मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने भी 2 अगस्त को अयोध्या जाएंगे। उत्तराखंड के कई इलाकों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। राज्य में कई जगहों पर भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार बारिश के कारण गुरुवार को चमोली में जिले में बाजापुर में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन हुआ। यहाँ पर पहाड़ का एक हिस्सा मिट्टी के किसी ढेर की तरह बन रह गया और मलबा गिरने के चलते हाईवे ब्लॉक हो गया, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब फिलहाल हाईवे को साफ करने के लिए ऑपरेशन जारी है। कोरोना वायरस को हराकर घर लौटने पर मरीज की स्वागत करते हुए कई तस्वीरें आपने देखी होगी, लेकिन अब देखिए AIADMK के विधायक तमिलनाडु सरकार में मंत्री सेलुलर राजू के अस्पताल से घर लौटने की तस्वीर। गुरुवार को वह कोरोना को मात देकर अपने घर मदुरई लौटे, जहां सैकड़ों की संख्या में AIADMK पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका आतिशबाजी कर जोरदार स्वागत किया है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ाई गई। बता दें कि तमिलनाडु कोविड-19 महामारी से बुरी तरह से जूझ रहा है और यहाँ राज्य सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 31 अगस्त तक बढ़ाने की घोषणा की है। आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के कारण नदी नालों में पानी भर गया है और पिथौरागढ़ में ऐसी ही एक घटना में गुरुवार को कांग्रेस विधायक हरीश वर्मा धामी भी फंस गए थे और दरअसल धामी उपनाते नाले को पार कर रहे थे, तभी उनका पांव फिसल गया। हालांकि विधायक जी बाल बाल बच गए क्योंकि पास ही खड़े उनके सहयोगी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें बहने से बचा लिया और मलबे का बहाव इतना तेज था कि वे करीब 10 मीटर तक बह गए और इस दौरान कांग्रेस विधायक
के मुंह, नाक और कानों में भी मलबा घुस गया था। बोल्डरों की चपेट में आने से उन्हें चोटें भी आई। बता दें कि विधायक धामी टांगा गांव में आई विपदा के बाद से लगातार प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों का हालचाल जान रहे थे। अनलॉक 3 के लिए कांग्रेस सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। यूपी के कंटेनमेंट जोन में कुछ अतिरिक्त गतिविधियों को अनुमति दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो और सिनेमा हॉल अभी भी नहीं खुलेंगे। सरकार ने इन पर लगी रोक 31 अगस्त तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों के लिए भीड़ जुटाने की अनुमति भी नहीं दी होगी। हालांकि साप्ताहिक बंदी हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगी और इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम, सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम जो प्रोटोकॉल के साथ आयोजित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक लड़की ने उस समय लोगों की सांसें अटका दी जब वो छज्जे पर चढ़ गई और आत्महत्या की कोशिश करने लगे। हालांकि गनीमत ये रही कि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंच गई और बड़ी सूझबूझ से लड़की को बचा लिया। खबरों के मुताबिक ये लड़की मानसिक तौर पर परेशान है और गुरुवार को यह एक अपार्टमेंट के छज्जे पर चढ़ गई और आत्महत्या की धमकी देने लगी और पड़ोस के लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो फिर लोगों ने पुलिस को इसकी खबर दी। इसके बाद पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से उसे बचा लिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और केंद्र सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए झारखंड में अभी भी 31 अगस्त तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। राज्य के हेमंत सोरेन सरकार ने इस दौरान अनलॉक 3 में कोई बदलाव नहीं किया है। कंटेनमेंट जोन को छोड़ दूसरे क्षेत्रों में पहले की तरह छूट जारी रहेगी, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को जरूरी कर दिया है। लेकिन मास्क नहीं लगाने पर सख्ती बरती जाएगी और वहीं अनलॉक 3 में भी शैक्षणिक संस्थान, मॉल, सिनेमा घर, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों पर रोक रहेगी। और इसके साथ ही राज्य में कोरोना का जांच का बड़ा अभियान शुरू होगा और इस दौरान करीब 1 लाख लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया। इसका उद्देश्य कोरोना संक्रमण की दर का आकलन करना है। कोरोना कॉल के बीच एक लैब टेक्नीशियन की शर्मनाक काम से उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मामला महाराष्ट्र के अमरावती का। यहां कोरोना टेस्ट कराने आई एक युवती के प्राइवेट पार्ट में से लैब टेक्नीशियन ने सैंपल लिया, जिसके बाद युवती ने पुलिस से इसकी शिकायत करते हुए रेप का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लैब टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया। जाँच के दौरान ये बातें सामने आई कि आरोपी ने थ्रोट स्वैब लेने के बाद युवती से यूरिन टेस्ट करवाने की बात कही थी। महाराष्ट्र की महिला और बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने भी घटना को गंभीरता से लेने और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 1 अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक 3 के तहत दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू हटाने का ऐलान किया। इसके अलावा राजधानी में आम लोगों के लिए होटलों को खोलने का भी फैसला लिया गया है। साथ ही जब रेहड़ी पटरी पर लगाने वालों के लिए भी कोई समय सीमा नहीं होगी और साप्ताहिक बाजारों को 1 हफ्ते के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शर्त पर ट्रायल के आधार पर खोलने की इजाज़त दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार की तरफ से इकोनॉमी को गति देने के लिए ये फैसले लिए गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि दिल्ली कोरोना के खिलाफ जंग जरूर जीतेगी। बिहार में गुरुवार को आसमानी बिजली गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार के मुताबिक इस आपदा से जमुई और शेखपुरा में 3-3 जबकि सिवान और एक मौत बेगूसराय में हुई है। मरने वालों में 2 बच्चे, एक महिला भी शामिल है। राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसी बीच आपदा विभाग ने बेगूसराय, खगड़िया, दरभंगा सदर, कुशेश्वर स्थान और समस्तीपुर को लेकर अलर्ट जारी किया और लोगों को हिदायत दी है कि वो खराब मौसम के दौरान अपने घरों में ही रहें। नीतीश सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार में 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया। हालांकि इस दौरान राज्य में कुछ रियायतें भी दी गई हैं और राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक राज्य के सरकारी और निजी दफ्तर अब 50% स्टाफ के साथ खुले रहेंगे। सभी स्टाफ को रोज स्क्रीनिंग होगी और दफ्तर को रोजाना सैनिटाइज करना होगा और रेस्टोरेंट, ढाबे होम डिलीवरी से हो सकेंगे। और हालांकि राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू जारी रखा है, यानी कि रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी
और इसी तरह शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे, सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। बता दें कि बिहार में कोरोना के 48,000 केस अब तक सामने आ चुके हैं, जबकि 31,673 मरीज रिकवर हुए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने देश के 6 शहरों के लिए कोलकाता हवाई अड्डे से उड़ान पर प्रतिबंध को 15 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये 6 शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नागपुर, अहमदाबाद, यानी कि अब कोलकाता से इन शहरों के लिए 15 अगस्त तक कोई उड़ान नहीं होगी। राज्य सरकार की तरफ से कोरोना के कारण 17 जुलाई को इन शहरों के लिए उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया गया था। हालांकि अब इन शहरों में पहले के मुकाबले कोरोना के नए मरीज कम सामने आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ममता सरकार ने एहतियात बरतते हुए पाबंदी की मियाद को बढ़ाने का फैसला लिया है। 450 दिन से ज़्यादा जेल में गुजार चुके गोरखपुर के डॉक्टर कौफिल खान को न्याय दिलाने के लिए अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के सीएम को पत्र लिखा है। योगी आदित्यनाथ को पत्र में प्रियंका ने गुरु गोरखनाथ के एक कथन का हवाला भी दिया, जिसका मतलब है कि किसी से भेद ना करो, मीठी वाणी बोलो। यदि सामने वाला आग बनकर जला रहा है तो हे योगी, तुम पानी बनकर उसे शांत करो। प्रियंका ने लिखा कि मैं डॉक्टर कौफिल खान का मामला आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ। अब वह अब तक लगभग 450 दिन से ज़्यादा जेल में गुजार चुके हैं। डॉक्टर कौफिल ने कठिन परिस्थितियों में निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए डॉक्टर कौफिल को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। पश्चिम बंगाल में दीघा में मछुआरों ने एक विशाल रेफिश को पकड़ा, जिसका वजन काफ़ी 800 ग्राम था, और स्थानीय लोगों ने इस मछली का नाम चिल शंकर बताया, जो दिखने में हाथी के कान जैसे है। जाल में फंसी ये मछली 8 फीट लंबी, 5 फीट चौड़ी और अपने वजन से यह हिलडुल भी नहीं पा रही थी। इतनी बड़ी मछली के बारे में खबर फैलते ही इस बड़ी संख्या में भीड़ भाड़ जमा हो गई और इस मछली को एक कारोबारी फर्म ने 50,000 रुपये में खरीदा है। बताया जा रहा है कि ऐसी दुर्लभ मछली इससे पहले कभी नहीं देखी गई है। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की हैं, जहां एक बरसाती नाले को पार करने की कोशिश में एक कार बह गई और जानकारी के मुताबिक कार में 2 लोग सवार थे और अब इनकी तलाश की जा रही है। तस्वीरों में देखा जा रहा है कि कैसे पानी के बाद तेज बहाव को पार करते हुए बस निकली और उसके बाद कार चालक भी गाड़ी को दूसरी पार ले जाने की कोशिश किया, लेकिन पुलिया के बीच में पहुंचकर कार की ताकत जवाब दे गई और देखते देखते पानी में बह गई। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें बाइक चलाता हुआ यह शख्स कोरोना संक्रमित है, पीपीई किट पहना दिख रहा है। दरअसल ये शख्स पीपीई किट पहनकर खुद ही बाइक चलाता हुआ कोविड सेंटर की तरफ जा रहा है। दरअसल हुआ यूं कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, इसके बाद टेस्ट सेंटर पर इन्हें पीपीई किट दिया गया और बोला गया कि आपको लेकर एम्बुलेंस कोविड सेंटर जाएगी। लेकिन जब लंबे इंतजार के बाद जब एम्बुलेंस नहीं आई तो मजबूरन इन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की और खुद ही कोविड सेंटर के लिए निकल पड़े। और अब वीडियो वायरल होने के बाद सरकारी अमला हरकत में आया